Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक। टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोहा हानि, उष्मा हानि, कॉपर हानि यानी कि लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। सो लेट्स बिगन। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट घूमने वाला या फिर आवाज करने वाला नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को स्थिर यंत्र कहा जाता है। एंड एक्चुअली ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेल्फ या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के तत्व के अनुसार काम करता है। यानी कि जब हम किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कॉइल को रखेंगे तो उस कॉइल के कंडक्टर के द्वारा बदलते चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं कटने लगती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तत्व के अनुसार उस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होता है। सो नाउ यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर का जितना भी वोल्टेज होता है, जितनी भी एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है एंड इसी लॉस को ट्रांसफार्मर के लॉसेस कहा जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में जो सबसे पहला लॉस होता है उसे आयरन लॉस कहा जाता है एंड उसे हम लोग कोर लॉस भी कहते हैं एंड हिंदी में उसे लोहा हानि कहा जाता है। सो एक्चुअली ये कोर लॉस क्या होता है? एक्चुअली ये जो कोर होता है ये नरम लोहे का बना होता है एंड इसी कोर में कुछ लॉसेस, कुछ हानियां हो जाती है एंड इसी लॉसेस को हम लोग आयरन लॉस या फिर लोहा हानि कहते हैं। एक्चुअली ये जो कोर होता है ये लोहे का बना होता है, इसलिए इसके लॉस को लोहा हानि कहते हैं। एंड एक्चुअली लोहा हानि दो प्रकार की होती है। नंबर एक हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड नंबर दो एडी करंट लॉसेस। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम एडी करंट लॉसेस के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में थोड़ी भी जगह होगी तो वहां पर एक प्रकार की भंवर धारा यानी कि एक प्रकार का एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है जो उल्टी दिशा में चलने लगता है और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी घट जाती है एंड इसी धारा को एक्स्ट्रा करंट यानी कि भंवर धारा कहा जाता है। एंड इससे बचने के लिए यहाँ पर काफी सारे पत्तियों के ऊपर वार्निश का लेप लगाकर उनको एक साथ चिपकाकर कोर को तैयार किया जाता है ताकि खाली जगह ना हो। तो एडी करंट से बचने के लिए कोर को तैयार किया जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी धातु में, जैसे फेरोमैग्नेटिक में, जब आप करंट की सप्लाई करते हैं तब उसमें चुंबक का गुण आता है और जब आप उस सप्लाई को रोकते हैं तब उसका चुंबक का गुण चला जाता है। सो एक्चुअली ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये एसी करंट पर काम करता है, तो इसकी दिशा बार बार बदलती रहती है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये एक बार मैग्नेटिक होता है और दूसरी बार मैग्नेटिक नहीं होता है। तो एक्चुअली जो कोर होता है ये एक बार मैग्नेटिक होता है और दूसरी बार मैग्नेटिक नहीं होता है। तो इसी होने और ना होने के बीच में जो गैप हो जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन की दिशा एक बार लेफ्ट साइड में हो जाती है और एक बार राइट साइड में हो जाती है। इसके कारण इसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है और इसी को हिस्टेरिसिस लॉस कहा जाता है। तो दोनों ही लॉस आपको कोर में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली जो कोर होता है वो नरम लोहे का बनाया जाता है, इसलिए इसे लोहा हानि या फिर कोर लॉस कहते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एडी करंट को वार्निश द्वारा रोक सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे रोकेंगे? सो एक्चुअली हिस्टेरिसिस लॉस को रोकने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये जो सिलिकॉन स्टील होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने नहीं देता और ज़्यादा ऊष्मा को भी निर्माण नहीं होने देता ताकि हिस्टेरिसिस लॉस को रोक सके। इसलिए यहाँ पर हम लोग लोहे के जगह पर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में सबसे अच्छा कोर कौन सा होता है? सो एक्चुअली ट्रांसफार्मर में सबसे अच्छा कोर सिलिकॉन स्टील का होता है। सो एक्चुअली सिलिकॉन स्टील हिस्टेरिसिस लॉस को रोकता है एंड
बार्निश और पत्तियां एडी करंट लॉस को रोकते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम लोग ओमिक लॉस के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ओ का नियम प्रतिरोध से संबंधित है। कौन सा भी मेटल हो उसके अंदर धारा को यानी कि करंट को रोकने का गुण होता है, चाहे वो थोड़ा रोके या फिर ज़्यादा, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो लॉस करता है। तो इसी लॉस को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस क्यों कहा जाता है? एक्चुअली कौन सा भी तार देखिए वो जनरली कॉपर का ही बनाया जाता है। हालांकि सबसे अच्छा चालक चांदी का होता है, बट वो महंगा पड़ता है, इसलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ओमिक लॉस को ही हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। तो इससे भी धारा लॉस हो जाती है। जैसे कि अगर हम अपने घर के सभी इक्विपमेंट्स यानी कि फैन, टीवी, एसी को बंद करेंगे एंड सोचेंगे कि अब बिजली बिल नहीं आएगा, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि पोल से तो आपके घर तक सप्लाई आ रहा है। सो इस सप्लाई को जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक आपको बिजली बिल आता रहेगा, तब तक आपका कॉपर लॉस या तांबा लॉस होता रहेगा, तब तक आपको बिजली बिल आता रहेगा। इसलिए इस तरह के लॉस से बचने के लिए एंड बिजली बिल को कम करने के लिए जहाँ से मीटर शुरू होता है वहाँ पर 4th पॉइंट का कटआउट एमसीबी लगाया जाता है। एक्चुअली कटआउट एमसीबी पोल के सप्लाई को मीटर तक ही रोक देता है। एक्चुअली इसे लगाने से आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, वरना आपको कॉपर लॉस से बिजली बिल आता रहेगा। इसलिए आपको 4th पॉइंट के एमसीबी से डायरेक्ट कटआउट गिराना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनाई जाती है और बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। सो नाउ यहाँ पर हम लोग स्ट्रे लॉस के बारे में जानते हैं। ये स्ट्रे लॉस क्या होता है? एक्चुअली ये जो लीकेज ऑफ फ्लक्स यानी कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि ये जो चुंबकीय झटका होता है, इससे बिजली उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स भी कुछ लॉस हो जाता है। इसलिए कोर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसको एक परत के ठीक ऊपर दूसरे परत को रख दिया जाता है और बीच में एक पेपर लगा दिया जाता है। तो फ्लक्स के गैप होने से, लीकेज होने से जो लॉस होता है उसे हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं। एक्चुअली ये जो स्ट्रे लॉस होता है ये बहुत ही कम होता है। एक्चुअली आपको हेवी पावर के ट्रांसफार्मर में ही इस तरह का लॉस देखने को मिलेगा। सो नाउ यहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में जानते हैं। सो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? एक्चुअली हमको हर जगह पर इंसुलेटर को लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बार्निश का इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि एडी करंट ना उत्पन्न हो, और यहाँ दोनों वाइंडिंग के बीच में एक पेपर लगा दिया जाता है। तो पेपर लगाएंगे तो ये धारा को थोड़ा बहुत रोकेंगे। तो ये जो इंसुलेटर लगा होता है, इस इंसुलेटर के कारण ड्यू टू इंसुलेटर जो लॉस होता है उसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। सो नाउ यहाँ पर आपके मेन लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर कंप्लीट होते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस के बारे में जानते हैं। सो ये स्ट्रिक्शन लॉस क्या होता है? सो जैसे ही आप ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो आपको गनगनाहट की आवाज सुनाई देगी। सो एक्चुअली ट्रांसफार्मर में ये जो आवाज सुनाई देती है ये ट्रांसफार्मर में बिजली के वोल्टेज के आने से होती है। एक्चुअली इस साउंड के होने से एक लॉस होता है एंड उसे हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस कहते हैं। सो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के टोटल लॉस कंप्लीट होते हैं। सो यहाँ पर ये हो गए ट्रांसफार्मर के पूरे लॉसेस। सो यहाँ पर अगर आप इंसुलेटर क्या होता है एंड कोरोना इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। एंड ट्रांसफार्मर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रथम कुंडली में कितना होता है और द्वितीय कुंडली में कितना होता है, एंड
स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यह थी पूरी जानकारी ट्रांसफार्मर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।